गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी। जिन्होंने जिन्होंने 1699 वाला बैच लिया था, आपके रिकॉर्डेड बैच कैसे चलेंगे, कहाँ क्लिक करना है, टेलीग्राम पर वीडियो बनाकर मैंने बता दिया था। उस पर भी बता दिया मैंने, क्या नाम है, यूट्यूब पे भी। 20 मार्च तक जिन्होंने एडमिशन लिया था, आपके कोर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। आगे वालों के भी जल्दी ही हो जाएंगे। जिस दिन आपने एडमिशन लिया उससे 45 दिन के अंदर, सॉरी 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम एक्टिवेट हो जाया करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्लॉट है 5 अप्रैल से पहले पहले एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक। अच्छा। जिनके पास प्लस कोर्स है, जिनके पास प्लस कोर्स है, तो भैया आपका ये क्या बोलते हैं, अपना प्रोफाइल पे जाके बैच बैच मत ढूंढना, वहां से चलेंगे नहीं, फिर तुम परेशान होगे। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया, इस पर क्लिक करके अपने बैच वगैरह चला लिया करो। इसमें सारे बैच के लिंक हैं आपके, और डाउट सीरीज के लिंक भी इसी में है। डाउट सीरीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, इस लिंक पे क्लिक कर लो। चाहे तुम 1699 वाले सब्सक्रिप्शन के बच्चे हो, चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन के बच्चे हो, बैच के लिंक तो सिर्फ प्लस वालों के, उसी के नीचे डाउट सीरीज के भी लिंक है, यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को देखिए। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को देखिए। अगर आप वाकई में ऐसा बैच करना चाहते हैं कि जिंदगी में दोबारा आपको इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेंटेंस से देखिए, वरना फिर ये टाइम पास है। देखो, बेसिक हो गया, प्रोनाउन चैप्टर हो गया, एडजेक्टिव चैप्टर हो गया, नाउन का थोड़ा पार्ट हो गया, आज वर्ब शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से देखने का देखो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। विकास कह रहा सर आपका बैच ही नहीं मिलता। कौन सा बैच नहीं मिलता? अवनी के कभी तो कुछ नहीं चलता था, कभी कुछ नहीं चलता था। आज ये अवनी ने तो भाई जान वो कर रखी है। जिन्होंने जिन्होंने 1699 वाला सब्सक्रिप्शन लिया था, भाई आपकी वो पीडीएफ चल गई जो कल मैंने अपडेट सेक्शन में डाली थी। जिनका 1699 वाला सब्सक्रिप्शन है और पीडीएफ खुल रही हो, ओपन हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो, तो कमेंट करके बताओ हाँ जी हो रही है। जिनकी चल गई, सिर्फ 1699 वालों से पूछ रहा हूँ। अब भाई जिनकी नहीं चल रही है, भाइयों से पूछ लेना। ठीक है, कैसे चलती है, कहाँ से नहीं चलती। कृष्णा पिटोगे बहुत, पता तुम्हें भी बहुत अच्छे से। 1699 वाला सब्सक्रिप्शन था, कोई डिस्काउंट वगैरह तूने लगा के क्रेडिट वेडिट से 1510 का मिल गया होगा, क्या हो गया? थोड़ा भेजा यूज कर ले यार। 2 बार कमेंट कर लिया था, मजे ले रहा बिना मतलब के। अब फिर से एक बार हाथ जोड़ देता हूँ भाई, ये पीडीएफ पीडीएफ चलवाना, ये कोल्ड सेंटर मत बनाया करो मेरे बैच को। ठीक है, आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लिया करो, 2 4 अक्षर फोन में दबाने सीख लो भाई, मान जाओ सब। रोज का यही नौटंकी रहती है, कभी पीडीएफ नहीं खुलता, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। सबकी चलेगी, 2 4 ही होंगे क्लास में, ये दो तीन होंगे, इनका कुछ नहीं खुलेगा कभी। ना इनको कभी जिंदगी में कोई लिंक मिलेगा, ना इनको कभी जिंदगी में कुछ खुलेगा इनका। जैसे पता नहीं मैंने यहीं से इनका कोई बटन दबा के सारी जिंदगी झंड कर रखी इनकी। चलो जी, आ जाओ, पढ़ लें भाई। अब ना जब मैं ब्रेक पे जाऊँ ना, तब आपस में बात कर लेना कि कैसे वो खुलेगा, और ये वो आपस में बात करनी हो ना तुम्हें जो, वो तब कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? या जब क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद भी 10 मिनट तक चैट ओपन रहती, तब कर लेना। पढ़े? चलो, आ जाओ।
चलो जी आ जाइए। वर्ब को मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूं। एक तो वर्ब हो गया आपका मेन वर्ब जिसको कह लो, एक आपका मॉडल कैन, कोड, में, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब। एक आएगा आपका एडवांस वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल, वो सब। ये आएगा बच्चे लास्ट में। ठीक है, मॉडल अपना मेन वर्ब अभी होगा, ये चैप्टर खत्म होते ही नेक्स्ट चैप्टर मॉडल होगा, यानी इतना पोर्शन वर्ब का भी खत्म हो जाएगा। एडवांस वर्ब जो है ये बाद में होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, आइए। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा बेस और स्ट्रांग होना चाहिए। अभी अगर उसको पढ़ाऊंगा समझ में आएगा नहीं, बिना मतलब का परेशान हो गए, है ना। सबसे पहले अपन मेन वर्ब के अंदर देख रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स। जैसे ये दो वर्ब है, दिखने में कुछ एक जैसी सी हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी सी हैं, मीनिंग भी मिलता जुलता सा है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फॉल, फेल, राइज, रेज, लाई, ले, इसीलिए इन पे एरर आते हैं। दो तरीके से करेंगे, मीनिंग से, ग्रामर से, डरना बिल्कुल नहीं है। महा खत्म चीज है, महा खत्म। देखो, बस अजीब बच्चों को थोड़ी दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हो तुम जिंदगी में, फेल, फेल्ड, फेल्ड। जनरली तो हमने ये देखा है फॉल, फेल, फालन। फेल, फेल्ड, फेल्ड पहली बार सुन रहे हो इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। इसका मतलब है गिरना। अगर मान लो मुझे कहना है रोहन गिर गया, ठीक है, रोहन गिर गया, तो रोहन हैज फेल्ड नहीं, रोहन हैज फॉलन लिखना, कि रोहन गिर गया। समझ में आया। फॉल, फेल, फालन लगाओगे जब मतलब देना हो गिरना, और फॉल, फेल, फेल्ड, फेल्ड लगाओगे जब मतलब देना हो गिराना, कि उसने बोतल गिरा दी, तो ही फेल द बोतल नहीं, ही फेल्ड द बोतल। कुछ आई बात समझ में। और जैसा कि बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जैसा कि बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, भाई जो नाउन था मैं कल भी 7-8 बार बोल के गया था कि वो नाउन ना ऐसे टुकड़ों में ही पूरा होगा, तो नाउन के नोट्स बाद में बना लेना। चलो अमृतेश जी, एहसान है आपका, आप पढ़ लेते हैं। ठीक है। होता है कई बार ना, उंगलियों में कीड़े से होते हैं, ऐसे कमेंट किए बिना नहीं नींद आती रात को, कई बार होता है ऐसा, कुछ लोगों के रहते हैं वो। चलो जी, फॉल, फेल, फालन गिरना, फेल, फेल्ड, फेल्ड गिराना। ठीक है, सीधा सीधा एक तो मीनिंग बेस्ड काम है, एक तो सीधा सीधा मीनिंग बेस्ड काम है ना। इसके अलावा एक सेकंड भाई, एक सेकंड, है ना। फॉल, फेल, फालन माने गिरना, और फेल्ड, फेल्ड, फेल, फेल्ड, फेल्ड माने गिराना। अब बेसिक देखो, कॉमन सेंस की बात है कि वो गिर गया, वो सो गया, ये कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब होगी। हाँ जी, ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब की इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, मैंने कुछ गिरा दिया, उसने बोतल गिरा दी, उसने टीवी गिरा दिया, उसने राहुल को गिरा दिया, क्या करें, ये ट्रांजिटिव होगी। इतनी दोनों बातें, देखो कुछ मतलब मैं सही मायने बताऊं तो जो हम पहले जिस लेवल का पढ़ रहे थे ना, उसके मुकाबले तो जो अपन ऑब्जेक्टिवल क्लॉज और फलाना दिगड़ा करते थे, उसके मुकाबले तो ये बिल्कुल मजाक है मतलब। ठीक है, ये बिल्कुल मजाक है। फॉल, फेल, फालन माने गिरना, फेल्ड, फेल्ड माने गिराना। सोचो एक बार अपने आप इसमें क्या आएगा। मीनिंग से कर लो, ग्रामर से कर लो, क्या आएगा सोचो। हाँ जी, बाकी सब तो ठीक है, ये कुछ भाई फॉल्ट, ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें, फॉल्ट क्या होता है? इन दोनों से तुमने नई ब्रीड बना दी क्या?
दोनों पढ़ लो एक बार, देखो फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई बात नहीं। चलो देखो जरा, द वुड कटर हैज फॉलन एट लीस्ट 20 ट्रीज सो फार। वुड कटर ने अब तक कम से कम 20 पेड़ गिरा दिए। वुड कटर ने कम से कम अब तक 20 पेड़ गिरा दिए। ठीक है, तो वुड कटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब गिराना मीनिंग से भी कर सकते हो कि गिराने वाला मीनिंग आ रहा है तो फेल फेल्ड फेल्ड चलेगा, यहाँ पे फेल्ड आएगा। ग्रामर से करना तो ऐसे कर लो, वुड कटर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब बना, क्या गिरा दिया तो पेड़ गिरा दिए। 20 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव याद है, क्वांटिटेटिव के सब टाइप, न्यूमरल के सब टाइप, कार्डिनल, एटलीस्ट इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। सो फार एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो यानी वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वाली चाहिए तो फेल फेल्ड फेल्ड वाली आई। मीनिंग से कर लो चाहे ग्रामर से कर लो, इसको करना। अबे क्या लिख रहे हो, क्या कोई नशा बट रहा है क्या, हो रहा है, कोई फाल्ट लिख रहा है, कोई फालन लिख रहा है, क्या लिख रहे हो भाई? 2 मिनट सोच के लिख लो, इतनी क्या कमेंट की जल्दी मच रही है? थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लो, क्या वर्ब आएगी, कौन सा टेंस यूज होगा, क्या लिखना चाहता हूं। रोहन सीढ़ियों से गिर गया इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए। रोहन सीढ़ियों से गिर गया था इसलिए हम उसको हॉस्पिटल ले गए। गिर गया वाला मीनिंग चाहिए, गिर गया वाला तो फॉल फेल फालन होता है। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मुझे कैसे पता सेकंड फॉर्म लगी हुई है? एक बात बताओ, जैसे कि वर्ब है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म भी प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, तो कैसे पता चलता है सेकंड है कि थर्ड है? क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, हैज हैव हैड के बिना कभी थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जा सकती। हैज हैव हैड के बिना कभी थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जा सकती, तो ये कभी थर्ड नहीं हो सकती। दूसरा लॉजिक, पास्ट में लेके गए थे तो ये भी पास्ट में हुआ होगा, है कि ना, कि रोहन सीढ़ियों से गिर गया था इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पहले इतना ही दिमाग लगा लो कि पहले अगर वी टू है तो बाद में वी टू रखोगे, तो फेल की वी सॉरी फॉल की वी टू क्या होती है, फेल। कोई फॉलन लिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लगाए जा रहे हैं, फॉलन ही लिख दिया भाई ने। कोई फाल्ट लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो रोहन सीढ़ियों से गिर गया, रोहन सीढ़ियों से गिर गया इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए। अब ग्रामर से करना तो देख पा रहे होगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो फेल आ गया। इन सेंटेंसेस पे लौट के आएंगे, ये सेंटेंसेस जो छुड़वा रहा हूँ इन पे लौट के आएंगे, टेंशन ना लो, कुछ सोच के छुड़वा रहा हूँ। इसमें बताओ क्या आएगा? जो भी नए बच्चे हैं पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को देखिए, यहाँ से बैच को देखने का कोई मतलब नहीं है। एक दो बच्चों के कमेंट से लग रहा है जैसे वो था ना, एनरोल नहीं कर पा रहा हूँ ये वो, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइए बच्चे, सब बताया उसमें, चौथी क्लास में सब बताया, ग्रामर ऐसे पढ़नी है, वोकैब ऐसे पढ़नी है, प्रैक्टिस ऐसे करना है। बस तुम पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो इस बैच को, यहाँ से कोई मतलब नहीं है इस बैच को लगाने का। ही सब्जेक्ट हो गया, एक्सीडेंटली एडवर्ब हो गया, फेल मेन वर्ब हो गया। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इस कंटेनर के लिए, जो कि सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, प्लस में कंजंक्शन की तरह से काम कर रहा है। कंटेन्ड वर्ब है और वायरस इसका ऑब्जेक्ट है। उसने एक्सीडेंटली वो कंटेनर गिरा दिया जिसमें वायरस था। उसने एक्सीडेंटली वो कंटेनर गिरा दिया जिसमें वायरस था। क्या गिरा दिया, कंटेनर। गिराना मीनिंग है, ग्रामर से देखो तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब ट्रांजिटिव वाली चाहिए, तो फेल फेल्ड फेल्ड चाहिए, तो यहाँ पे आएगा जी फेल्ड। पहले अगर पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ था, पहले वी टू लगी हुई थी, हाँ कि ना, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। बोलो जी, क्लियर हो गया? एक सवाल बताऊं सर, एक बात बताओ, फॉल फेल फालन माने गिरना होता है, फेल फेल्ड फेल्ड माने गिराना होता है, तो सही तो लगी हुई है सर फेल। डाउट समझ में आया? देखो, यहां भी इसमें भी फेल आता है, इसमें भी फेल आता है, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला फेल लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में कि ये वाला फेल लिखा हुआ है, कैसे जानोगे? मेरी बात आ रही है समझ में? मान लो इसी का एरर है, तो ये वाला फेल का मतलब है गिरना,
ये गिरना की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है गिराना, और ये गिराना की फर्स्ट फॉर्म है। तो आखिर कैसे पता चला मुझे ये जो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, इसमें मैंने ये कैसे माना कि ये गिरना वाला लिखा हुआ है? तो मुझे काट के ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू। ऐसे पता चला बच्चे कि ही है सिंगुलर, ही है सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है, तो अगर ये V1 होता ना, अगर ये वाक्य में पहली फॉर्म होती तो फेल्स लिखा होता। ही गो नहीं, ही गोज आता है। कुछ याद आया? अगर ये V1 होती ना तो यहाँ पे फेल्स लिखा होता, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें लग रहा है ये कोई हैबिचुअल एक्शन है? क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म तो प्रेजेंट डेफिनेट में आती है, वो तो हैबिचुअल एक्शन के लिए आता है। मैं ये करता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, ऐसे। बोलो भाई, ये जो लिख रहे हैं ना ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट को देख लो, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। ये कमेंट तुम्हें किस दिन जिंदगी में ले डूबेंगे। जब टीचर बोलना शुरू करे तो सुन लिया करो। ये कमेंट जिंदगी में ले डूबेंगे तुम्हें। जहां कहीं 7-8 महीने में सिलेक्शन होना था, 3 साल घूमोगे, ध्यान रखना। फिर से देख लो नकलियो, सुन लो इस बार। उंगलियां थोड़ी कीबोर्ड से दूर रख लिया करो। सुनो, एरर की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, तो वो ये है कि मीनिंग चाहिए मुझे गिराना वाला। उसने एक्सीडेंटली वो कंटेनर गिरा दिया था। ठीक है, उसने एक्सीडेंटली वो कंटेनर गिरा दिया था जिसमें वायरस था। गिराना वाला मीनिंग चाहिए। ठीक है, इससे भी पता चल रहा है ग्रामर से कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या गिराया, कंटेनर गिराया, तो ट्रांजिटिव वाला चाहिए। तो यहाँ पे फेल्ड आ गया। डाउट क्या है? डाउट ये कि ये जो फेल है, ये जो फेल है, देखो मैंने क्या कहा, गिराना वाला चाहिए। तो गिराना वाला ही लिखा हो ना फेल, देखो ये रहा। ये फेल का मतलब गिराना वाले में फेल है तो सही। तो क्यों ना मैं ये जो लिखा हुआ है इसको गिराना वाला मानकर इसको नो एरर कर दूं। कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ रहेगा विशाल, रहेगा, वो बढ़वाना मेरा काम है। बोलो, अब डाउट हुआ कुछ क्लियर कि फेल माने गिराना होता है। तो अगर ये फेल को मैं गिराना वाला मान लूं तो नो एरर क्यों ना लिख दूं? कैसे पता चला कि गिरना वाला फेल है, गिराना वाला फेल नहीं है? कैसे पता चला ये ऐसे पता चला बच्चे, क्योंकि जो गिरना वाला फेल है ना, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जो गिरना वाला फेल है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और अगर ये सेकंड फॉर्म होती, सॉरी, अगर ये सॉरी फर्स्ट फॉर्म होती, तुमने मेरा भी भट्टा बिठा दिया तुम्हारे साथ रह रह के। ही जो है, ही सिंगुलर है। इसका मतलब अगर अगर V1 लिखोगे इसके साथ, अगर इसके साथ V1 लिखोगे, अगर ये पहली फॉर्म होती ना, तुम इसको अगर गिराना वाला मान रहे हो तो तुम इसको ये मानना चाहते हो। अगर तुम इसको पहली फॉर्म मान रहे हो तो इसके साथ वर्ब की क्या आनी चाहिए, पहली फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आना चाहिए, जो कि नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, यहां से सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये पास्ट होना चाहिए था। तीसरी बात ये कि ये कोई हैबिचुअल एक्शन तो लग नहीं रहा है, तो कोई पास्ट का सिंगल टाइम एक्शन है। इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए और मीनिंग गिराना वाला निकलना चाहिए, तो वो कौन है? वो फेल्ड है। सेम जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया फॉल फेल के लिए, बिल्कुल सेम वही वही कॉन्सेप्ट है राइज रेस का, बिल्कुल डिट्टो। राइज माने उगना, उठना, बढ़ना। सूर्य उग गया, तो रेज नहीं, राइज। द सन हैज राइज, द सन हैज राइजन। सूरज उग चुका है। रेज माने होता है उठाना, उगाना, बढ़ाना। रेज माने होता है उठाना, उगाना, बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। जैसे उसने अपना हाथ उठाया, ही राइजन, या ही रोज, ही राइज नहीं, ही रेज्ड हिज हैंड। उठाना, उगाना, बढ़ाना, पालना, रेज। उठना, उगना, बढ़ना, राइज। कुछ याद आ रहा है? हैपनिंग वर्ब। फॉल फेल में भी ऐसे ही देख सकते थे, जब गिरना वाला है वो हैपनिंग वर्ब है, हैपनिंग वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। कोई चीज गिराई गई वो ट्रांजिटिव था। सेम ऐसे ही उगना, उठना, बढ़ना, ये क्या है? हैपनिंग वर्ब है, आर्गेटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव होगा। कोई चीज उठाई गई, बढ़ाई गई, पाली गई, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ग्रामर से देख लो, अच्छा मीनिंग से देख लो, करो इसकी ट्राई। आंसर भी देखना है इसमें और इसको ब्रेक भी करना है।
हाँ जी। अमन मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे मेहमानों का स्वागत करने के लिए। मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे मेहमानों का स्वागत करने के लिए। मिस्टर गुप्ता क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे कि उन्होंने कुछ उठाया? मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे कि उन्होंने कुछ उठाया? मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे। उगना, उठना, बढ़ना मीनिंग चाहिए तो राइज, रोज, राइजन। ठीक है। अच्छा, मीनिंग से देखना, मीनिंग से देख लो, वरना देखो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये सीट इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों उठे? क्यों उठे? स्वागत करने के लिए। वाई का रिप्लाई है। ये क्या है? वर्ब से वाई का रिप्लाई है। तो इन्फिनेटिव बनेगा, एडवर्ब बनेगा। और तुम्हें पता है कि भले ये इन्फिनेटिव बने, एडवर्ब बने, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। एडवर्ब प्लस वर्ब का काम करेगा, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट रखेगा। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव। सेंटेंस ब्रेक हो गया। मीनिंग से देख लो तो चुटकियों का खेल है। ग्रामर से देखना भी वैसे, इतनी ग्रामर तुम पढ़ चुके हो, ग्रामर से भी इतने टाइम में देख सकते हो। लिखना थोड़ी होता, सारा सोचना ही तो है कि यार इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही हो गया, एडवर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा। यानी इंट्रांजिटिव वाली लिखनी थी। इंट्रांजिटिव वाली कौन सी है? राइज, रोज, राइजन। सुनने बोलने में बड़ा अजीब लगेगा आपको। मिस्टर गुप्ता रोज फ्रॉम हिज सीट, रोज, रोज माने गुलाब भी होता है, परेशान हो गए, इसीलिए हायर आते हैं। हाँ कि ना? क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए। मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे, मिस्टर गुप्ता अपनी सीट से उठे मेहमानों का स्वागत करने के लिए। उठना वाला मीनिंग चाहिए, उठना, उगना, बढ़ना वाला मीनिंग चाहिए तो राइज, रोज, राइजन वाली आएगी, पहली बात। इंट्रांजिटिव चाहिए तो राइज, रोज, राइजन वाली आएगी। ग्रामर से देख लो, मीनिंग से देख लो। चाहे इसको करो। जो ये आपको करने के लिए टाइम दिया जाता है ना, खाली बैठने का नहीं होता बच्चे, इसमें करना है। मुझे तो आता ही है ना, मैं चाहूँ तो सीधे सीधे आंसर बोल के आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ आपकी क्लास। किया करो, खाली मत बैठा करो उस टाइम को, सीखना चाहते हो तो। हाँ जी। सीएफसी गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। सीएफसी गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। कंपाउंड नाउन सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या बढ़ा रही है? टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट। सीएफसी गैसेस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। उगाना, उठाना, बढ़ाना, पालना, मीनिंग से देख लो, रेज आएगा। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ट्रांजिटिव आएगी, रेज आएगा। तो यहाँ पे रेज की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, रेजिंग। बोलो, क्लियर हुआ? कर पा रहे होगे अब तो, दिमाग चलने लग गया होगा। जो सेंटेंस ही छुड़ा रहा हूँ टेंशन मत लीजिए, सोच समझ के छुड़वा रहा हूँ, आऊंगा अभी वापिस इस पे। इसमें बताओ क्या आएगा? उसको कुछ डाउट्स थे लेकिन उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्या नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उगाना, उठाना, बढ़ाना, रेज। ग्रामर से देखूं तो ये ऑब्जेक्ट इसको मिल रहा है, यानी ट्रांजिटिव। डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं यहाँ पे रेज्ड लिख के चले आओ। अगर डू, डज, डिड या मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाते हैं तो आगे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, पढ़ाया था बेसिक में। इसमें बताओ क्या आएगा? बिफोर और ऑलरेडी वैसे साथ में सुपरफ्लस हो जाते हैं, व्हेन लिख लेना यहाँ। बिफोर का मतलब भी पहले, ऑलरेडी का मतलब पहले, दोनों साथ में नहीं लिखते अपन, व्हेन कर लेना, करेक्शन कर लेना, टाइपिंग एरर है ये। और बताओ एरर क्या है? व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा सूरज पहले उग चुका था। उगना, उठना, बढ़ना, राइज से बनेगा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हैपनिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव। राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइजन। बोलो जी, क्लैरिटी आई?
टेंशन ना लो, जो जो छुड़ा रहा हूँ अभी 20 मिनट बाद लौट के आएंगे। अभी एक बार जो इजी इजी कंटेंट एक बार थोड़ी पकड़ बना लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो। सेम बात लाई ले के लिए, बिल्कुल डिट्टो। लाई, ले, लेन, लाइंग, इसका मतलब है लेटना। ले, लेड, लेड, लेइंग, इसका मतलब है लेटाना या किसी चीज को कहीं रखना। एक होती है लाई, लाइड, लाइड, लाइंग, झूठ बोलना। शायद समझ ही गए होगे। लेटना इंट्रांजिटिव रहेगी, लेटाना ट्रांजिटिव रहेगी, झूठ बोलना ही लाइड अबाउट समथिंग, ये भी इंट्रांजिटिव रहेगी। ही लाइड टू मी, ही लाइड अबाउट दिस, किसी चीज के बारे में झूठ बोला जाएगा, प्रीपोजिशन आएगी बीच में। चलो थोड़ा आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कमेंट के पहले करोगे तो कोई आईफोन नहीं मिलने वाला है, सोचो। आपको भाई के नाते सलाह दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, एक सेकंड भाई। हाँ जी, जो मैं आपको बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि यार कई बार ना पढ़ने वाला बच्चा वो पढ़ने वाला ही होता है ना। ऐसा नहीं कि जो जल्दी कमेंट करता है वो बेवकूफ होता है। नहीं, बच्चा वो पढ़ने वाले, उसको कुछ आता है तभी तो वो कमेंट कर रहा है। हाँ कि ना। और देखो एक अच्छा भी लगता है क्लास में, जैसे मैथ्स की क्लास होती है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट कर दिया, तो अच्छा भी लगता है अंदर से। मैं बना नहीं कर रहा उस चीज के लिए, लेकिन पता है ऑनलाइन में उसका नुकसान हो जाता है कई बार, कि जितने टाइम में आपने जल्दी से ऐसे आंसर कमेंट करके आप बैठने की सोच रहे हो, पूरा ब्रेक कर लेते हैं, तो ना और क्लैरिटी डेवलप होती है अपने पास, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखो आपकी मर्जी है। सबसे पहले देखो मीनिंग क्या देना है, पढ़ो इस सेंटेंस को आराम से, क्या मीनिंग देना चाह रहा है ये आपको, सोचो क्या मीनिंग देना चाह रहा है। उसने बच्चे को साइड पर रख दिया, उसने बच्चे को साइड पर रख दिया और सोफे पर लेट गई, यही मीनिंग देना चाह रहा है। हाँ कि ना, यही मीनिंग देना चाह रहा है। उसने बच्चे को साइड पर लेटा दिया, रख दिया और सोफे पर लेट गई, यही कहना है। तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसने बच्चे को लेटाया, लेटाया रखना, ले लेड लेड वाली चलेगी। ठीक तो लगी सर, आप खुद ही कह रहे हो ले लेड लेड वाली चलेगी, तो ले लगी ठीक लगी हुई है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो बताओ क्या गलत बोल रहा हूँ। और सोफे पर लेट गई, लेटना वाला चाहिए, तो लाई ले लेन लगेगी, गलत लगी हुई है। लो, सही कर दिया, ले लगा दिया। लाई ले लेन, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये वही कंफ्यूजन है जो मैं दो जगह फैलाता जो आपको सिखाना चाह रहा था ना, यहां भी वही है। देखो इसकी सेकंड भी ले है और ये फर्स्ट भी ले है। हाँ कि ना, ये दोनों ले है।
सॉरी भाई, कुछ मैं क्या बताऊं। एक तो आज मैंने वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना वो खरीदी है, तो उसके वो मतलब वो ओटीपी लेना और ये उसके लिए फोन आ रहे हैं। एक मैंने ये कुछ और कंप्लेंट कर रखी थी, वो स्टूडियो सेटअप वाली, उसके लिए अभी फोन आ गया। और एक मैंने वो रिकॉर्डेड बैच जो मैं कह रहा था ना आपको, रिकॉर्डेड बैच में भी एडमिशन दोबारा भी से वो सिर्फ रिकॉर्डेड था, उसके लिए बोला हुआ था, उसके लिए फोन आ गया। तो आज दो तीन फोन आ गए भाई, उसके लिए माफी चाहूंगा। देखो फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाई ले लेन माने होता है लेटना, ले लेड लेड लेटाना। स्पेलिंग यहाँ देखो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो बच्चे को कैसे पता चलेगा? मान लो सिर्फ इतना लिख के मैं छोड़ दूं, इतना लिख के छोड़ दूं, शी ले, ठीक है, आगे अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो तुम इस ले को कौन सा ले मानोगे? इसको ये मानोगे कि ये मानोगे, क्या मानोगे? हाँ जी। देखो एक तो ये फंडा है कि शी अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे ले जाना चाहिए, अगर ये वाला है तो। अगर अकेला है बिना इसके तो इसका मतलब वी टू है। पहला हिंट तो ये, इससे चेक कर लेते हैं अपन। दूसरा हिंट ये है कि यार वी वन जो होता है ना, वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आती है, हैबिचुअल एक्शन को दिखाती है। तो अगर मान लो मेरा हैबिचुअल एक्शन हुआ, अगर मान लो मेरा हैबिचुअल एक्शन हुआ कि शी लेज हर पर्स ऑन द टेबल एट दिस प्लेस, कि वो अपना पर्स जो है वो टेबल पर यहां रखती है, ठीक है, रोज का हैबिचुअल एक्शन है, ऑफिस आती है अपना पर्स टेबल पर यहां रखती है। शी लेज हर पर्स ऑन द टेबल मतलब वो अपना पर्स टेबल पर रखती है। अगर कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन है, ऐसा कोई हैबिचुअल एक्शन है कि वो ये काम वो ये चीज यहाँ रोज रखती है ना, वो इस फाइल को रोज यहाँ पे छोड़ देती है, ऐसे वाला, ऐसे वाला है तो फिर तो देखो ये वी वन माना जाएगा। लेकिन उसने कोई चीज रखी थी, ऐसा कुछ कहना है, ऐसा कुछ कहना है, तो फिर समझ जाओ कि ये वी टू है। अब यहाँ पे जरा फिर से देखिए क्या बोला मैंने, मीनिंग क्या देना है, उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई, ये मीनिंग देना है। तो यहाँ पे मीनिंग चाहिए रखना वाला लेटाना वाला, यानी लगेगी तो ये वाली, इन तीनों में से एक वर्ड आएगा, ठीक है। अब तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा? सर आप कह रहे हो इन तीनों में से कौन सा वर्ड आएगा, ले लगा तो हुआ है नहीं बच्चे, वो वाला ये वाला ले लिखा हुआ है। सर आपको कैसे पता? तो मुझे ऐसे पता, एक तो मीनिंग से, उसने बच्चे को साइड पर रखा और सोफे पर लेट गई, हैबिचुअल एक्शन नहीं लग रहा ये। दूसरी बात देखो, पूरा आप देखोगे ना, यहाँ देखो इस लेट को देख के पता चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है। और दूसरा अगर ये वी वन होता ना तो शी के साथ लेज लिखा होता। तो इससे पता चल रहा है कि ये वी टू लिखना चाह रहा था, लेकिन इसने लाई ले में कंफ्यूजन होकर गलत लिख दिया, तो ले की सेकंड फॉर्म मैं यहाँ पर लेड लिख दूंगा। अब मुझे लगता है बच्चे क्लैरिटी आ गई होगी, शायद इससे ज़्यादा धीरे या इससे आसान तरीके से मैं इसको नहीं समझा सकता। क्लियर हुआ? चलो इसको करके दिखा दो, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू। एक बार फिर बोल रहा हूँ बच्चे, जो बच्चे आज कल में ही जिन्होंने एडमिशन लिया, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए बैच को, यहाँ से देखने का कोई पॉइंट नहीं, खिचड़ी बन जाएगी। मान लो ये आसान टॉपिक आपको समझ में आ भी गया 15-20 मिनट, आगे खिचड़ी बनेगी, सब कुछ पजल होगे, फिर कोर्स करने का मन नहीं करेगा जब डिमोरलाइज हो जाओगे। तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से करो प्लीज। हाँ जी, गन को नीचे रख दो और जमीन पर लेट जाओ, ये मतलब है। अब गन को रख दो, लेटाना रखना किसी चीज को, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में शुरुआत होती है वर्ब की बेस फॉर्म से। रखना वाले की बेस फॉर्म क्या होती है? ले होती है। मीनिंग से हो गया, ग्रामर से वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो यानी ट्रांजिटिव वाला लगेगा। इंपेरेटिव है तो वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, ट्रांजिटिव वाले की बेस फॉर्म क्या है? ले। और जमीन पर लेट जाओ, लेटना वाले की बेस फॉर्म क्या है? लाई। ग्रामर से देखना है तो ऑन द फ्लोर, ऑब्जेक्ट तो मिला नहीं यार, ये फ्लोर तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इससे पता क्या चल रहा है? लाई आएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। इसको देख के बताओ क्या आएगा। उसने उस मुद्दे पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला मीटिंग में, उसने उस मुद्दे पर कोई स्ट्रेस नहीं डाला मीटिंग में।
तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। साफ साफ पता चल रहा है ना। उसने उसने स्ट्रेस नहीं डाला, किसी चीज पर स्ट्रेस नहीं डाला। क्या नहीं डाला? स्ट्रेस नहीं डाला। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे ले लेड लेड वाला चलेगा। सर ले लिखा तो है, सही तो है यार। कोई हैबिचुअल एक्शन लग रहा है आपको ये? वो उस मुद्दे पर स्ट्रेस नहीं डालता। कोई ही के बाद लेज लिखा हुआ है, तो पता चल रहा है ना कि मीनिंग भी बता रहा है, थोड़ा हिंट भी बता रहा है कि यहाँ पे वी टू चाहिए। लेड लिखो। ऑन प्रीपोजिशन है, मैटर इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन है, मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। बोलो। इसमें बताओ क्या आएगा। जो सेंटेंसेस मैं छोड़ रहा हूँ बच्चे, वो मैं आपको कल ही कराऊंगा। आप आज आप लोगों का टेम्परामेंट ना, एक जो टीचर को फील आती है ना, मुझे लग नहीं रहा कि आज आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वो कल हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बोलो क्या आना चाहिए यहाँ पे। मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा और थोड़ी देर लेटूंगा यार। मैं घर जाऊंगा और थोड़ी देर लेटूंगा, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा। कुछ याद आ रहा हो तो आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, होम एडवर्ब वो प्लेस की तरह से काम कर रहा है। कुछ याद आया? एंड कंजंक्शन है, नया सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट आई है। और थोड़ी देर लेटूंगा। थोड़ी देर लेटाऊंगा कि लेटूंगा? थोड़ी देर लेटूंगा, हाँ कि ना। ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, ग्रामर से देख लो चाहे मीनिंग से देख लो। विल अंडरस्टूड है इससे पहले, एंड विल लाई। विल दो बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अंडरस्टूड है वो। बोलो भाई, समझ में आया? जितने सेंटेंसेस मैंने छोड़े हैं, टेंशन मत लीजिए। आज आज ना नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाने। सीरियल नंबर ही तो चेंज होगा, क्या हो जाएगा? जो बाकी सेंटेंसेस है वो बाद में इकट्ठे बाद में लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आज जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाना, ताकि क्लैरिटी आए, खास करके वो बच्चे जिनको थोड़ा कम समझ में आता है। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किसी को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं, खुद तुम्हें खुद को पता है कि यार मुझे ना नोट्स बना के ही असली क्लैरिटी आती है, उससे पहले मुझे कम समझ में आता है। तो आज इसके नोट्स बनाओगे ना तो उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें, ताकि कल वो आधार बन सके कि आगे आए। ठीक है। नीरज कह रहा है लाई तो वी वन है, तो कैसे आया? मॉडल अंडरस्टूड है ना भाई, मॉडल अंडरस्टूड है। यही तो बोल रहा हूँ, आई विल गो एंड आई विल लाई, ऐसे है ये। आई और विल अंडरस्टूड है यहाँ पर। चलो, अब बिल्कुल ही आसान वाले आ गए। अब उससे भी एक तल्ला आसान वाले आ गए। एक वर्ब है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब था फांसी देना। एक वर्ब है हैंग हंग हंग, इसका मतलब था कोई चीज लटकाना टांगना। जैसे शर्ट टांग दी, तो उसके लिए हैंग हंग हंग। फांसी दे दिया तो हैंग हैंग हैंग्ड। इसमें वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वगैरह कुछ पचड़े पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे मीनिंग से होंगे। बताओ कहाँ पे कौन सा लिखना था। वो रूम में एंटर हुआ और उसने अपनी शर्ट को दरवाजे के पीछे फांसी दे दी। क्या कहना चाहते थे? हाँ जी। तो यहाँ पे आना चाहिए था ही हंग हिज शर्ट। उन्होंने टेररिस्ट को लटका दिया एग्जैक्ट 10 बजे, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। फिर धूप में सुखाया, शाम को फिर प्रेस करके रख दिया है। टेररिस्ट को क्या किया जाएगा? फांसी दी होगी। इन्वेंट माने होता है कोई नई चीज बनाना जो पहले इस ब्रह्मांड धरती पर थी नहीं। डिस्कवर होता है वो चीज थी, आपने बस खोज निकाली। इसलिए बोलते हैं वास्को डिगामा ने भारत को डिस्कवर किया। एक्चुअली तो उसने भारत को भी नहीं डिस्कवर किया, पता था लोगों को कि भारत नाम की कोई जगह है, चीज है। उसने खाली रूट का पता लगाया, रूट तो पहले भी था। जैसे मान लो वो चला कहाँ से, अमेरिका से, जहां से भी वो आया। ठीक है। वो यहाँ से होते हुए मान लो इंडिया, समुद्री रास्ता उसने पहुंचा, अभी इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए, पहले भी था। ऐसा थोड़ी वास्को डिगामा नहीं चला था तब तक रास्ता ही नहीं था, उसने अलग बनाया यहाँ से कोई। तो उसने बस रास्ते की खोज की, पहुंचा कैसे जाता है।
तो कंप्यूटर क्या होगा, इन्वेंट होगा कि डिस्कवर होगा? उल्टे लिखे हुए हैं, समझ आ गई बात? एक वर्ब होती है फाइंड फाउंड फाउंड, एक वर्ब है फाइंड फाउंड फाउंड माने ढूंढना, वर्ब है फाइंड फाउंड फाउंड माने ढूंढना, और एक वर्ब वर्ब है फाउंड फाउंडेड फाउंडेड स्थापना करना। फाइंड फाउंड फाउंड ढूंढना, फाउंड फाउंडेड फाउंडेड स्थापना करना। बताओ कौन सी कहां लगेगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई है उनके द्वारा कि ढूंढ के लाया गया उसको, जंगल में गुम हो गई थी? हैं, किताब की स्थापना करोगे, किताब मिल गई? क्लियर हो गया? आसान था। और आगे आ जाओ। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम होती है, सुनी होंगी आपने, कट कट कट, पुट पुट पुट। कुछ याद आ रहा है? अब होगा क्या, कट कट तो आपको पता है, कटेड लिखा होगा तो तुम गलत कर दोगे, पुटेड लिखा होगा तो तुम गलत कर दोगे। जो आपने नहीं सुन रखी, मान लो मैं ब्रॉडकास्टेड लिख दूं, बहुत अच्छा लगेगा। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑन ऑल इंडिया रेडियो, सही लग रहा है एकदम चकाचक। लेकिन ब्रॉडकास्ट की ब्रॉडकास्ट 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 ही चलती है। एरर था कि द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये बात तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अजीब लगे और तुम एरर टिकाओगे। क्लियर हुआ? चलो, अब ये रटने वाला रूल है तो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इनको 2-4 बार बोल देता हूँ, स्टोरी बना के याद करा देता हूँ। आओ, उसको पढ़ाने से पहले ही बता दूं कि वेड की दोनों फॉर्म अलाउड है। वेड 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 भी चलेगा और वेड वेडिड वेडिड भी चलेगा, बोथ आर अलाउड। ऐसे क्विट की भी दोनों अलाउड है, क्विट की भी दोनों अलाउड है। क्विट क्विट, ही हैज क्विट द गेम भी ठीक है, ही हैज क्विटेड द गेम भी ठीक है, दोनों चल जाएंगी। पेपर में कम ही चांस है कि ये आपको नजर आए, मतलब ऐसा कोई एरर बना के दे दे इन वर्ब पे, लेकिन फिर भी आए तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ईच अदर वन अनदर वाली बात नहीं है, ईच अदर वन अनदर वाली बात नहीं है। अगर सेंटेंस में कोई और एरर हो, अगर सेंटेंस में कोई और एरर हो तो उसको वीक एरर मानकर छोड़ देते हैं। अगर कोई और एरर नहीं है तो समझ जाओ कि ये पुराने टाइप की, पुराने रूल है, इसमें वही कराना चाह रहा तुमसे। तो मान लो कोई और एरर होगा तो क्विट क्विट मतलब क्विटेड भी लिखा हुआ चला देंगे अपन, वेटेड लिखा हुआ चला देंगे अपन। लेकिन अगर कोई और एरर नहीं है तो समझ जाओ तुमसे वेडिड कटवा के वेडी करवाना चाहता है। मॉडर्न इंग्लिश में क्विट का क्विटेड भी अलाउड है, वेड का वेडिड भी अलाउड है, लेकिन पुरानी ग्रामर के हिसाब से क्विट 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 और वेड 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 ही लिखना चाहिए। ठीक है? हालांकि पेपर में ऐसा असमंजस आपके साथ बने उसकी संभावना काफी कम है। चलिए, एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, उसने एक लड़की से शादी कर ली, ही वेडिड यंग ब्यूटीफुल गर्ल। शादी कर ली, शादी के बाद भैया खर्चे बढ़ गए, है ना, खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन हुआ क्या, नॉर्मल से थोड़े ज्यादा ही बढ़ गए, क्योंकि बहन को शौक था कलेक्शंस का। 18-18 हजार की लिपस्टिक ले आती है, 1.5 लाख की हील ले आती है, लुई विटॉन से नीचे मांगती नहीं कुछ। फिर अब इस बेचारे की तनख्वाह में तो देखो पार पड़ नहीं रही थी, तनख्वाह में पार पड़ नहीं रही थी, फिर इसको कुछ गलत धंधे शुरू करने पड़े। इसने पेपरों में सेटिंग, पेपर लीक करा के सेटिंग करानी शुरू कर दी, आईपीएल पे बैटिंग वगैरह शुरू कर दी, घोड़ों की रेस पे बिडिंग वगैरह शुरू कर दी। होता ना, जुए की एक खास आदत होती है, शुरुआत में जिताता आपको, भाई बढ़िया, शुरू में अच्छा खासा पैसा जीता, 2-3 करोड़ 5 करोड़ कमा लिए, मालदीव्स के ट्रिप मार रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, भैया मौज काट रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आया, हारते 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 हारते, होता ना, कोई नहीं अगले पे जीत जाएंगे, ये भी लगा दे, अरे एक बार दोबारा लगा दे, लोन लेके लगा दे, ऐसे उधारी ले लेके भाई इसने 6-7 करोड़ का सट्टा खेल दिया और हार गया। वसूली वाले आए, फोन तो उठाना इसने बंद कर दिया, घर के अंदर छुपा बैठा, वसूली वाले आए, इसको जीप में धकेल दिया, थर्स्ट माने होता धकेलना, इसको जीप में धकेल दिया, 2-4 रैपट लगाए, इसको हिट किया, नहीं माना, थोड़ा सा ऐसे हाथ पे चीरा लगाया, कट करा, नहीं माना, और थोड़ा सा ज्यादा स्लेट धारदार चीज से ऐसे यहाँ से चीरा एकदम गर्दन के पास से। फिर कह रहा चलो ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, बस बेचता हूँ, सब बेच बाच के दूंगा तुम्हारा पैसा। और इसको बीच बाजार में पटक दिया उन्होंने। अब भाई ये जब उठा तो ऐसे देख रहा कोई जानकार तो नहीं है, कहीं ये खबर फैल गई, कहीं ये खबर फैल गई, अखबार वखबार में छप गई, माँ बाप ने पढ़ी तो बेचारे फूट फूट के रोएंगे, बस्ट माने होता फूटना।
तो वही सब सोच के इसने कि मेरा तो चलो जो होगा होगा यार, बुढ़ापे में माँ बाप कहीं हार्ट अटैक से नहीं मर जाए, इसने सोचा बस अब जो होना था हो गया, अब ये धंधा छोड़ देंगे। ठीक है, मैडम को भी कह दिया कि मैडम देखो सीधी बात है, ये तनख्वाह है मेरी, 30 40 50 हज़ार रुपये महीने कमा सकता हूँ, आपका गुजारा हो सकता हो तो रह सकते हो, नहीं तो बहन जी नमस्ते। तो इसने वो धंधा सब छोड़ दिया, क्विट कर दिया बिल्कुल, शट कर दिया। शट मतलब बंद कर दिया। शेड का मतलब होता है किसी, जैसे वेट के लिए जनरली यूज होता है कि उसने 3 किलो वेट शेड कर दिया, किसी अननेसेसरी चीज को हटा देना। रीड मतलब छुटकारा पाना, वो सब जुए राय की लत से इसने छुटकारा पा लिया। फिर इसने मेहनत करनी शुरू करी, फिर इसने मेहनत करनी शुरू करी। ठीक है, भाई बिजनेस बना लिया इसने अपना, धीरे धीरे करते, छोटी चाय की टपरी से भैया ये तो MBA चाय वाला और वो चाय सुट्टा बार वाला सबको बीट कर गया एकदम। ठीक है, हजार हजार करोड़ का टर्नओवर आने लग गया इसका साल का। फिर इस पे एक मूवी बनी, इस पे एक मूवी बनी, उसमें भाई बड़े एक्टर्स को कास्ट किया गया, हर जगह वो मूवी टेलीकास्ट करी गई, ब्रॉडकास्ट करी गई। इस मूवी ने बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी को बिल्कुल ढक लिया। और कास्ट मैंने होता है किसी को ढक लेना। फिर होता है ना जब आदमी फेमस हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वो रिश्तेदार नहीं आ जाते, अजी हमें तो पहले ही पता था आपका लड़का कुछ खास करेगा, और ना कर पाए, पूत के पाप पालने में दे जाते हैं, देखती बता दिया था मैंने, कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। वो आगे क्रेडिट लेने वाले मौसा जी चाचा जी सब हैं, वो कहते हैं ना फोरकास्ट कर दिया था हमने पहले। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये हल्की सी स्टोरी वगैरह मैं इसलिए बता देता हूँ या वर्ब के ऊपर से आपको इसलिए घुमा देता हूँ ताकि पेपर में देखो देखते पता चल जाए, अरे शेड 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 पे कुछ कराया था सर, अरे हाँ शेड की शेड शेड चलती है, ये वाला एरर जो तुम पूछ रहे थे ना सर, पहली बार में 50% ही होते हैं। वो धीरे धीरे चीजें याद होने लगती हैं, रूल याद होने लगते हैं, कॉन्सेप्ट याद होने लगते हैं, एप्लीकेशन याद होने लगते हैं, तो अगली बार सारे भी होने लगते हैं। ठीक है, करो जरा इन चारों सेंटेंसेस को ट्राई, फिर मैं कराता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक भी दे दूंगा। चलो ब्रेक साथ ही है, इनको ट्राई भी करना है और ब्रेक भी है, दोनों काम है। 3 मिनट इनको करने के, 3 मिनट का ब्रेक, 6 मिनट तक बिल्कुल चुप रहूंगा मैं, वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, और इनको करना है।
हाँ जी, करें। प्रेसिडेंट की जो न्यूज़ की डेथ थी वो ब्रॉडकास्ट करी गई ऑल इंडिया रेडियो पर। ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। गुब्बारा जो था वो फूट गया जैसे ही मैंने उसे टच किया। बस्टेड नहीं होगा, बस्ट होगा। उसने गेम क्विट कर दी जैसे ही उसने हारना शुरू किया। अब वैसे तो क्विटेड अलाउड है, पूछना नहीं चाहिए ऐसा सवाल, लेकिन कभी मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा सवाल आ जाए, सेंटेंस में कोई और एरर ना दिखे, तो समझ जाना वो तुमसे ये एरर कराना चाहता है, क्विट कर दो यहाँ पर। ये पेन लिखता अच्छा है, ये पेन लिखता तो अच्छा है, लेकिन ये मुझे 100 रुपए का पड़ा था। कॉस्ट 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 ही चलेगा। ठीक, अब एक डाउट है मेरा, चलो अगले भी देख लो फिर पूछता हूँ। उन्होंने उसको कार में धकेल दिया और उसे सीक्रेट प्लेस पर ले गए। थर्स्ट 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 ही चलेगा। न्यूज जो है पूरे गांव में फैल गई, स्प्रेड 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 ही चलेगा। पूरे टाउन को बादलों के द्वारा ढक लिया गया, ओवरकास्ट ही चलेगा। अब डाउट जो है मेरा वो ये है कि जैसे वर्ब है, फॉर एग्जांपल कट है, तो इनके तो तीनों फॉर्म सेम होती है, कट 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 ही चलता है। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा सर सेंटेंस देख के कि ये V1 है, V2 है कि V3? कितने बच्चों का डाउट है ये? सोचो, थोड़ा सोचो, अपने आप दिमाग लगाओ। 30 सेकंड तुम सोचो, मैंने तो बताना है ही। करो थोड़ी कोशिश। बहुत बढ़िया। V3 तो देखो सबसे आसान है, V3 तो बेचारा भोला है। बिना हैज हैव हैड के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना हैज हैव हैड वाली मतलब हैव की फॉर्म के बिना ये तो आने सरा, हाँ कि ना? बिना हेल्पिंग वर्ब के ये तो आने सरा। ठीक, अब बचे ये दो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर तो मामला आसान है, कट में एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो दिक्कत है, फिर V1 में भी कट और V2 में भी कट। फिर हमारी मदद करेगा मीनिंग, फिर हमारी मदद करेगा मीनिंग। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखा मैंने, दे कट द रॉन्ग वायर। बताओ, कुछ और थोड़ा और लंबा लिख देता हूं, दे कट द रॉन्ग वायर वाइल रिपेयरिंग माई टीवी। लो, अब बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं कि ऐसे जज कर लूंगा, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये भी V1 भी कट और V2 भी कट। क्या मानूं इसको, V1 कहूं कि V2 कहूं? ऑब्वियस बात है यार, V2 कहोगे। क्यों? क्योंकि कोई हैबिचुअल एक्शन है, रॉन्ग तार, वो रॉन्ग तार काटते हैं। मेरा टीवी रिपेयर करते वक्त हमेशा गलत तार ही काटते हैं, तुम थप्पड़े थप्पड़े नहीं कर दोगे उनको? कोई हैबिचुअल एक्शन है ये कोई? और जहां तुम्हारे टीवी की किसी ने गलत तार काट दी, तो अगली बार वहां टीवी ठीक कराने क्यों जाओगे तुम? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि गो की फॉर्म कैसे चलती है ना? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि गो की फॉर्म कैसे चलती है, तो कैसे चलती है? गो, वेंट, गॉन। मुझे नहीं लगता कि क्लास का कोई एक भी बच्चा होगा जिसको ये ना आता हो, है? अब एक काम करो, मुझे इस वर्ब की फॉर्म बताओ कैसे चलती है, ब्लो की। ब्लो, ब्लू, ब्लोन की ब्लो, ब्लोड, ब्लोड। इसकी कैसे चलती है? स्ले की, स्ले, स्लीव, स्लेन की स्ले, स्लेड, स्लेड। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हो? अब जिन बच्चों को पता है ये बात वो तो कमेंट कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ऐसे से बैठे हैं, वो भी ठीक लग रही है, वो भी ठीक लग रही है ना? तो ब्लो की फॉर्म चलती है ब्लो, ब्लू, ब्लोन। स्ले की फॉर्म चलती है स्ले, स्लीव, स्लेन। फ्लाई माने उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लो माने बहना, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो ऐसे कई बार वर्ब की फॉर्म पे भी तो एरर आ सकता है। मान लो ऐसे लिख दूं, ही स्लेड, स्ले, स्लेड, स्लेड। जिसने नहीं सुना होगा उसको ठीक लगेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है? ऐसी जो वर्ब है, ऐसी क्या इजी वाली भी डलवा रखी है जो आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ऐसी वर्ब ये, ऐसा क्यों होता है? क्यों का जवाब तो बच्चे फिर इंग्लैंड जाके पूछना पड़ेगा।
कि गो की फॉर्म ऐसे क्यों चलती है, गो वेंट गॉन ऐसे क्यों नहीं चलती, गो गोड गोड, है ना। जब प्ले प्लेड प्लेड हो सकता है तो गो गोड गोड में क्या दिक्कत है। तो उसके लिए फिर तो फ्लाइट पकड़ के इंग्लैंड जाना पड़ेगा। फिर वो वहां पे जाके कहेंगे ऑक्सफोर्ड में जिन्होंने ग्रामर लिखी थी तो मर गया, उनको क्या कब्र में से खुद के निकाल के लेके आए। ठीक। चलो, तो इसकी जो पीडीएफ है वो भी आज मैं अपडेट सेक्शन में आपके वाले में डाल दूंगा। ठीक है जी। वर्ब की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे वर्ब लिखी हूँ जैसे गो वेंट गॉन ड्राइव ड्रोव ड्रिवन ईट एट ईटन, उसमें से जो आती है आपको बहुत अच्छी बात है, जो ना आती है उनको नोट्स में लिख लेना। इसमें कुछ समझने का नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी पता होने वाली बात है, या कह लो याद करने वाली बात है, तो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी पता होती है। तो यहाँ पे आएगा हवा ने उसकी टोपी 2 मीटर दूर उड़ा दी, तो ब्लो ब्लू ब्लोन, ब्लू आएगा यहाँ। बुच्चर ने उस छोटे से मेमने को मर्सीलेसली मार दिया, स्ले स्ल्यू स्लेन, स्ल्यू आएगा यहाँ। पानी बह रहा था ब्रिज के नीचे से साइलेंटली, उड़ेगा पानी कि बहेगा, फ्लोड आएगा यहाँ। मनोजीत, कितनी वर्ब है पता है तुझे, कितनी ट्रिक बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ब्स कितनी है, सोच कितनी ट्रिक याद करेगा। फिर उन ट्रिक को याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। दूसरी तीसरी के बच्चों को पता होता है भाई, थोड़ी रीडिंग करोगे तो पता था, है ना। ये थोड़ी टफ वाली लिखी है। थिंक की कैसे चलती है, मनोजीत तुम बताओ, थिंक की कैसे चलती है। थिंक की कैसे चलती है, सिर्फ मनोजीत बताएगा और कोई नहीं। थिंक थॉट, थॉट कैसे पता तुझे, थिंक थिंक्ड, थिंक्ड क्यों नहीं लिखती तूने, कैसे पता ये कैसे पता है। सर पढ़ के, स्कूल में पढ़ता था, रीडिंग करता था, उससे अपने आप ही पता है, कोई अलग से तो याद करी नहीं। तो जो भैया थोड़ी सी अलग होंगी, अजीब होंगी, 10 20 15 30, उनको अपनी कॉपी में लिख लेना, इतनी सी बात है। चलो आ जाओ इस पे। पास्ट पार्टिसिपल याद है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं याद है तो लो याद करा देता हूं। एक तो मैंने लिखा आई हैव गिवन हिम सम इंस्ट्रक्शंस, और एक मैंने लिखा ही डिडंट फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कुछ याद आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म इंग्लिश में 2 काम कर लेती है, मेन वर्ब बनना और एडजेक्टिव बनना। यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी हुई है और कोई मेन वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब खुद ही मेन वर्ब है। इससे पहले द आर्टिकल आ रहा है, मेन वर्ब पहले आ चुकी है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। कुछ याद आ गया। हाँ जी। अब मुझे बताओ, इस गिवन और इस गिवन की स्पेलिंग में कुछ फर्क है क्या। वर्ब बनता है जब एडजेक्टिव बनता है, दोनों की स्पेलिंग में कुछ फर्क है। नहीं। कोई प्रोनाउंसिएशन में कुछ फर्क हो, इसको गिविन बोलते हो, इसको गिवन बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मनोजीत मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ रहा है, टू आईएनजी फॉर्म में होती, क्या लिख रहा है भाई तू, क्या लिख रहा है मनोजीत। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तू लिख क्या रहा है, तुझे समझ आ रहा है क्या। बोल ना। पढ़ ले बच्चा, कुछ नहीं रखा, मान जा। तो चाहे एडजेक्टिव बना लो चाहे वर्ब बना लो, स्पेलिंग तो सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब है, इनके लिए ना एडजेक्टिव की स्पेलिंग ही अलग है। इनकी V3 एडजेक्टिव नहीं बनती। संक को आप ऐसे नहीं लिख सकते, संक्षिप ना, संकनशिप करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी V3 एडजेक्टिव की तरह से काम नहीं कर पाएगी। ठीक। सिंक सैंक संग, डूबना, संकन माने डूबा हुआ, संकन शिप। श्रिंक श्रैंक श्रंक, सिकुड़ना, श्रंकन शर्ट, सिकुड़ी हुई शर्ट। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, मारना, स्ट्रिकन मैन, मारा हुआ व्यक्ति। गेट गॉट गॉट, प्राप्त करना, गॉटन, प्राप्त हुआ हुआ। गॉटन बुक, गॉटन गिफ्ट, किसी से मिला हुआ गिफ्ट। मेल्ट मेंटल मेंटल, पिघलाना, मॉल्टन, पिघला हुआ।
मोल्टन आयरन, मोल्टन गोल्ड। शेव शेव्ड शेव्ड शेव करना, शेवन फेस, शेव हुआ हुआ फेस, शेवन फेस। प्रूव प्रूव्ड प्रूव प्रूव करना, प्रूवन फैक्ट, ये तो प्रूव हुआ हुआ फैक्ट है। शियर माने होता है भेड़ की ऊन उतारना, शियर शियर्ड शेड ऊन उतारना, शॉर्न शिप ऊन उतरी हुई भेड़। तो कुल मिला के बस आप ये वर्ड भी याद हो जाएंगे, दो चार बार नजरों के आगे से निकाल लोगे। बस इतना पहले तो इतना चेक करना सीखो कि वर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए, आधा गेम तो वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये मन मर्जी से लगाना है, जब एडजेक्टिव वाली स्पेलिंग चाहिए होगी तब लगाना है इसको, है ना। वर्ब वाली चाहिए होंगी तो V1 V2 V3 के अकॉर्डिंग इनमें से एक आएगा। कंफ्यूजन अक्सर V3 से ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ही वो पढ़ाना है कि कुछ वर्ब की V3 वाली जो स्पेलिंग है वो एडजेक्टिव की तरह से काम नहीं कर पाती, इसलिए तो इसको पढ़ाया जा रहा है। अब ये चार सेंटेंसेस हैं, बिना कमेंट किए, बिना कमेंट किए चारों सेंटेंसेस ब्रेक कर लो। ज्यादा चुल है आंसर बताने की तो लो मैं काट के सारे आंसर खुद लिख देता हूँ, और शांति से खुद पढ़ना और औरों को पढ़ने देना है तो मान लेना मेरी बात। तो क्यों आंसर कमेंट कर देता हूँ, पागल हूँ, ब्लॉक नहीं मारूंगा। लेट्स सी सबसे पहले कौन ब्लॉक होता है, ठीक है। जो आंसर कमेंट करेगा वो ब्लॉक होगा। पूरे 3 मिनट का टाइम है, एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड को ब्रेक करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स।
चलो जी आ जाओ। दे फाउंड अ संक शिप एट द बॉटम ऑफ द अटलांटिक ओशन। दे सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, क्या मिला? शिप मिला। एट प्रीपोजिशन है, बॉटम इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन है अटलांटिक ओशन इसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए? सर वर्ब तो पहले आ चुकी है, वर्ब क्यों लगाओगे दोबारा कोई बिना कंजंक्शन के? ए आर्टिकल लिखा हुआ वर्ब थोड़ी हो सकती है। ये तो नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आएगा तो संक तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर नहीं पाएगा, तो संकन लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जहाज जो है वो पहले डूब चुका था जब वो मदद के लिए आए। जब तक वो बोट वोट लेके मदद के लिए आए, जहाज पहले डूब चुका था। शिप सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑलरेडी एडवर्ब हो गया। यहां पर किसकी जरूरत है एडजेक्टिव की मेन वर्ब की? किसकी जरूरत है एडजेक्टिव की मेन वर्ब? एडजेक्टिव होता तो आगे नाउन लिखा होता, कहाँ लिखा हुआ आगे नाउन? संकन शिप, संकन बोट, कुछ लिखा हुआ है? नहीं। मेन वर्ब की जरूरत है, तो संकन तो मेन वर्ब बनेगा नहीं। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो संक लिखना पड़ेगा। टू हेल्प क्या बनेगा, कौन बताएगा? टू हेल्प क्या बनेगा? इन्फिनेटिव है, मुझे पता है इन्फिनेटिव क्या काम कर रहा है, ये बताओ। ये इन्फिनेटिव क्या काम कर रहा है? तो शुभम भाई, मैम के ऊपर वो डंडा क्यों आता है, वो जानने से पहले थोड़ा सा पढ़ ले नोट्स, है ना। जहाज पहले डूब चुका था जब वो मदद के लिए आए, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। कम वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट नहीं रख सकती, ये बनेगा इन्फिनेटिव जो एडवर्ब की तरह से काम करेगा। क्लियर है? सब तुम्हारी मेहनत अनुज भाई, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर हो गया? ही लॉस द न्यूली गॉट शूज। देखो एक चीज और बता रहा हूँ बच्चे, मर्जी आपकी, मानना ना मानना, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार ना, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा करते हैं ऐसा, ज़्यादा रिसर्च में चले जाते हैं, है ना। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, 3 किताब और पढ़ेगा अलग से। इतना लेवल नहीं है एसएससी के एग्जाम का, इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं है। जितना क्लास में पढ़ा दिया ग्रामर के लिए मोर देन सफिशियंट है वो। स्ट्रेटजी वाली क्लास में जो बताया है पहले उतना पूरा कर दो, फिर अगर फॉरेन ऑथर की बुक्स की कमी हो तो मेरे से ले लेना, मेरे से पूछ लेना, नाम बता दूंगा आपको, ऑनलाइन ऑर्डर के लिंक भेज दूंगा। जो 20-25 फॉरेन ऑथर किताबें पढ़ के जो चीज़ें पता चली हैं वो मैंने यहाँ पे कोर्स में इंक्लूड कर रखी है, तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन हो सिलेक्शन के बाद तुम 20 किताबें मेरे से ले लेना और बताओ, खरीद के दे दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले जो मेन है उसको पढ़ लो। ग्रामर के लिए वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 200 सवाल लगाना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना पिछले 3 साल के। वोकैब के लिए 4 वोकैब के बैचेस कंप्लीट करना, फिर कोई एक वोकैब की बुक कंप्लीट करना। कोई भी कर लो, केडी कैंपस वॉल्यूम 2, ब्लैक बुक, चमेरी किताब, कोई भी एक किताब। आरसी के लिए 4 से 6 महीने रीडिंग करना, प्लस में अपना आरसी वाला एक बैच लगाना, अगर आरसी कमजोर है तो लगा ही लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना काम जिस दिन पूरा हो जाए, मेरी तरफ से जो रिसर्च करनी है वो करना, लेकिन पहले इसको पूरा कर लो। मैम के ऊपर डंडा क्यों आता है और इधर नीचे डंडा क्यों आता है, फलाना दिगड़ा, पहले ये कर लो, ठीक है भाई। हाँ जी। ही लॉस्ट द न्यूली, ही लॉस्ट। अमन भाई पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को शुरू करो, सब बताया उसमें कैसे क्या देखना है, कहां से देखना है, क्या क्लिक करना है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को शुरू करो। ही सब्जेक्ट है, लॉस्ट वर्ब है, उसने खो दिया। क्या खो दिया? जूते खो दिए, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन से जूते? नए मिले जूते। उसने नए मिले जूतों को गुम कर दिया, तो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है इसको। वर्ब तो हो नहीं सकता, वर्ब पहले आ चुकी है, द आर्टिकल लिख रखा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था गॉटन। यहाँ पे आपको चाहिए था एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आपको गॉटन लिखना चाहिए था। न्यूली उसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब बन जाएगा, नए मिले जूते। कौन से? जो उसे अंकल से मिले थे। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, शूज के लिए आया। ही सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर मेन वर्ब चाहिए थी, मेन वर्ब चाहिए थी तो इस बार गॉट लिखना चाहिए था। फ्रॉम प्रीपोजिशन, अंकल इसका ऑब्जेक्ट है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, समझाने के लिए 2 जगह की है। ये पहले से ही प्रूव हुआ हुआ फैक्ट है। बंदा आया थीसिस वगैरह लिख के पीएचडी में, सर ऐसी चीज प्रूव करके लाया हूँ, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
उसने पढ़ा तुम्हारा वो थीसिस पूरा, पीएचडी वाले टीचर ने। तो पहले प्रूव हो रखा है यार, ये क्या प्रूव करके लेके आया तुम टाप टूप के, ये पहले प्रूव हो रखा है। और इसे प्रूव किया था, और इसे प्रूव किया था जेसी बसु ने, ठीक है, और इसे प्रूव किया था जेसी बसु ने। इट इज एन ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट, ये पहले से प्रूव हुआ फैक्ट, और इसे प्रूव किया था जेसी बसु ने। इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह लो, चाहे आप इसको सब्जेक्ट बना लो और इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना लो। इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहोगे तो इसको रियल सब्जेक्ट कहना, इसको सब्जेक्ट कहोगे तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेना, कैसे भी तोड़ लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। यह एक पहले से ही प्रूव हुआ फैक्ट है। इज लिंकिंग वर्ब है, आगे कोई एक्शन तो इसमें हो नहीं रहा, एक्टिव पैसिव की तो कोई बात नहीं है, मीनिंग से पता चल रहा है। एन आर्टिकल आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि वर्ब नहीं हो सकता ये, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रूवन। ऑलरेडी इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब बनेगा, इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बनेगा, ठीक। एंड कंजंक्शन है, इट यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, इस बार पैसिव आएगा, बाय दिया हुआ है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पैसिव वाला लगाना था, हाँ कि ना। तो यहाँ पे बनना चाहिए था वॉज हेल्पिंग वर्ब और प्रूव्ड मेन वर्ब। बोलो भाई, क्लैरिटी आई? चलो जी, थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू। टेंशन ना लो अभी तुम्हें मैं जल्लाद लगना बंद हो जाऊंगा धीरे धीरे। ये जो मैसेज जैसे आजकल आते हैं ना, जब आप देखोगे क्लास में ऐसे बैच के बच्चों को ये फीलिंग आने लग गई है, जब 2-3 चैप्टर हो जाते हैं ना, फिर थोड़ा भरोसा सा हो जाता है टीचर पे कि यार भाई कुछ ज्यादा ही अल्टीमेट लेवल की क्लैरिटी नहीं दे रहा ये। मैंने आपको शायद पहले दिन भी बोला था, मैं शायद वो टीचर नहीं हूँ भाई जो पहली क्लास में आपको पसंद आए। मेरा टारगेट ये है कि जब मैं बैच के आखिरी दिन बैच में बोलूँ आज खत्म है, आज बैच खत्म है, उस दिन मैं छाती ठोक के ऐसे ऐसे पूछ पाऊँ आपसे, बैच से सेटिस्फाइड हो तो ए दबाओ, नहीं सेटिस्फाइड हो तो बी दबाओ। और हर बैच में पोल चलाता हूँ, और आज तक ये पोल कभी 95 के नीचे नहीं गया, 100 भी जाता है, 99 भी जाता है। मैं उस चीज के लिए काम कर रहा हूं। चलिए इसको करके दिखाइए अब, 1 मिनट है, 1 मिनट क्या करोगे इसमें यार। थीफ का शेव हुआ फेस था, नाउन लिखा हुआ, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो काट क्यों रहा है, नो एरर कर। शेव शेव्ड शेव्ड वर्ब होती है, शेव शेव्ड शेव्ड वर्ब होती है, शेवन एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मेन वर्ब माना जाएगा। क्यों मेन वर्ब माना जाएगा? थीफ ने कुछ शेव किया क्या? थीफ ने कुछ शेव किया, ये कहना है कि थीफ का शेवन फेस था और उसने चश्मा पहन रखा था। ये ए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हिंट की तरह से प्ले कर रहा है यहाँ पर, कि आर्टिकल बीच में आ रहा तो ये वर्ब नहीं हो सकती, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। किसी से पूछ रहे हो चोर कैसा दिखता था, भैया शेवन फेस था, दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं थी और चश्मा लगा हुआ था। बोलो समझ में आया? और ये सेंटेंस है जी नो एरर, शेव्ड फेस नहीं शेवन फेस। इसको देखो, दुख, ग्रीफ स्ट्रिकन मैन वाज स्ट्रक हार्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, वो दुखों का हमारा व्यक्ति जो था, उसे उसे और जोर से, उसे बहुत ज्यादा मार दिया गया बढ़ते हुए दामों के द्वारा। यहाँ पे रेजिंग प्राइसेस नहीं राइजिंग प्राइसेस आएगा, इसकी लॉजिक आपको कल मिलेगी। वो जो सेंटेंस छुड़वाए हैं ना, सेंटेंस जो छुड़वाए हैं उसी में छुपा हुआ था इसका लॉजिक ना। मतलब होता क्या ना, टीचर को कई बार फील आ जाती है, जैसे मुझे आपके कमेंट से आपके जोश से पता चल जाता है कि आज अगर मैं उसको पढ़ाता तो बहुतों की लुटियां डूब जाती, नहीं समझ सकते थे आज आप। तो टेंशन मत लीजिए, कल हो जाएगा। जब आप नोट्स बना लेंगे, एक रिवीजन आप मार चुके होंगे, फिर बता रहा हूँ जिनका थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा कम समझ में आता तो आज इसको रिवाइज कर लेना, ताकि कल तुम इस चीज के लिए तैयार रहो। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल भी ऐसे मुंह उठा के आ गए। यहाँ पे राइजिंग क्यों आया, आगे चल के पढ़ाया, मतलब कल आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ जी, ग्रीफ स्ट्रक मैन को बहुत और मारा गया बढ़ते हुए दामों के द्वारा। मैन नाउन है, दुखों का मारा व्यक्ति, यहाँ तो चाहिए था एडजेक्टिव, तो यहाँ पे तो आएगा ग्रीफ स्ट्रिकन, उसे मारा गया दुखों के द्वारा, तो यहाँ पे आ चाहिए थी वर्ब, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रक। पेपर में एक ही जगह एरर आएगा, समझाने के लिए किया। ये जो शियर्ड शीप है ना, ये मिस्टर यादव की है, तो यहाँ पे शियर्ड के शॉर्न शीप, एडजेक्टिव चाहिए कि वर्ब, एडजेक्टिव चाहिए कि वर्ब? हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा शॉर्न शीप। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाओ।
इसी का पार्ट है वैसे। अब जैसे एक ही वर्ड है ड्रिंक, पहली फॉर्म ड्रिंक, दूसरी फॉर्म ड्रैंक, तीसरी फॉर्म ड्रंक। अब इसकी जो एडजेक्टिव वाली स्पेलिंग है ना, वो ड्रंक भी चल सकती है और ड्रंकन भी चल सकती है। ड्रंक भी चल सकती है और ड्रंकन भी चल सकती है। यानी इसकी जो V3 वाली स्पेलिंग है वो भी एडजेक्टिव के रूप में लिख सकते हो और एक नई स्पेलिंग भी लिख सकते हो। कब कौन सी लगाएं सर? आओ समझ लो। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लिखना है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लिखना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के, तब तो लिखा करो ड्रंक, ही इज ड्रंक, शी इज ड्रंक, दे आर ड्रंक। और अगर नाउन से पहले लिखना है ड्रंकन मैन, ड्रंकन गर्ल, ड्रंकन बॉय, तो लिखो ड्रंकन। यहां पे क्या लिखना चाहिए? हम उस पिए हुए आदमी को नियर बाय हॉस्पिटल ले गए, तो यहां पे आएगा ड्रंकन मैन। वो भी बहुत पिया हुआ है तो कोई पॉइंट नहीं है उससे भी बात करने का, कल बात करेंगे। ही इज वेरी ड्रंकन, ही इज वेरी ड्रंक। इसमें क्या आएगा बताओ? वर्ब चाहिए, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने 5 बोतल पी ली, एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, यहाँ तो वर्ब चाहिए। वर्ब चाहिए तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फिर तो तीसरी फॉर्म ही आएगी। यहाँ तो कोई लोचा ही नहीं है, यहाँ तो ड्रंक करना ही नहीं पाएगा। बोलो भाई, क्लैरिटी आ गई इस कॉन्सेप्ट की? चलो एक काम करता हूँ, आज इतना ही रख लेता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, 20 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ, तो ये 20 मिनट जो है बस जो आज पढ़ाया उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन पे लगा लेना एक्स्ट्रा आज, ताकि कल जब मैं वो राइजिंग प्राइसेस, फॉलिंग प्राइसेस वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपका थोड़ा दिमाग चले। ठीक है भाई? सर तो नोट्स नहीं बनाना है, मर्जी है बच्चे, या तो दोनों क्लास के साथ में बना लेना, या तो दोनों क्लास के साथ में बना लेना, या फिर जैसे फॉल फेल है, ठीक है, उसके मैंने 2-3 सेंटेंस आपको करा दिए, 2-3 छुड़वा दिए, तो उन सेंटेंसेस की थोड़ी जगह छोड़ लेना। ठीक? और थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। देखो मेन तो वहीं छुड़वाए हैं ना सेंटेंस, फॉल फेल राइज रेज वाले में। तो फॉल फेल राइज रेज लाई ले जितना पढ़ाया उसके सबके नोट्स बना दो। उसके बाद 3 पेज 4 पेज खाली छोड़ दो, ताकि जो सेंटेंस छुड़वाए वहां आ जाएंगे। 4 पेज खाली छोड़ के फिर आगे के नोट्स बना दो। ये भी कर सकते हो। बेसिक बात है ना बच्चे, तो मुझे लगता है खुद सोच लेनी चाहिए कि नहीं? सबसे बेस्ट यही रहेगा, ऐसा कर लो। जो फाइल फेल राइज रेज जितना पढ़ा दिया उसके तो आज ही नोट्स बना दो, 3 पेज खाली छोड़ दो। वहां जो कल पढ़ाऊंगा वो यहाँ डाल लेना, और आगे फिर आगे के आगे नोट्स बना लो आज ही। ठीक है? आपका कोई दोस्त वगैरह अगर पूछे तो मेरे से पढ़ने के 4 ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास। एक तो कंप्लीट प्लस, उसमें मेरे बैचेस दिखेंगे। एक ग्रामर का बैच लाइव प्लस में रिकॉर्डेड वाला जो कॉम्बिनेशन है ना 69 वाला, 1699 वाला, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला कॉम्बिनेशन है, कि जिसके अंदर ग्रामर का बैच लाइव, बाकी बैच रिकॉर्डेड। एक कंप्लीट रिकॉर्डेड, सिर्फ रिकॉर्डेड ही, सिर्फ रिकॉर्डेड मिले जिसमें, और मतलब सारे बैच रिकॉर्डेड हो, ग्रामर, वोकैब, आरसी, सब कुछ। जो पहले दिसंबर में लॉन्च किया था 1500 वाला, वो दोबारा ओपन करा रहा हूँ। और एक है सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस, प्री तक जितने प्रैक्टिस बैच आएंगे, 1 आए, 2 आए, 3 आए, प्री सीजीएल प्री जब तक नहीं हो जाता तो उसके प्रैक्टिस बैचेस। कोशिश कर रहा हूँ कि ये 500 में लॉन्च हो जाए। और आप में से किसी को सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना हो, कुछ कराना हो, तो छोटा सा हिंट है, कुछ दिन का वेट करो, 4-5 दिन का ना, बढ़िया ऑफर आने वाले हैं। 4-5 दिन का वेट करो, बढ़िया ऑफर आने वाले हैं। हो सकता है ये प्राइस और भी कम हो जाए। ठीक है, सारी चीज़ों के प्राइस हो सकता है और भी कम हो जाए। ये तो 500 से नीचे नहीं जाएगा, खैर बाकियों के हो सकता है प्राइस थोड़े और गिरे। एक से 10 तक क्लास ली ही नहीं थी अमन भाई, मैंने बीमार था। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ना शुरू कर दे बच्चे, शेड्यूल देखते कितने टाइम खराब करेगा, पढ़ना चालू कर भाई। आज के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।